हाँ जी। मधुवन में जब जब शिव बाबा आते हैं तो बाबा से हम दृष्टि देते हैं तो हमारी शूटिंग क्या होती है? शूटिंग क्या होती है? जब जब आप रसगुल्ला खाते हैं तो आपकी शूटिंग क्या होती है? याद आता है या नहीं आता है? कब याद आता है? जब रसगुल्ला खाते समय रसगुल्ले की याद और स्वाद आता है तब याद आता है। अगर रसगुल्ला खाते खाते महबूबा की याद आने लगे तो रसगुल्ला याद आएगा? नहीं याद आएगा। ऐसे ही है, ये जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब है कि 2-4 जन्मों का, 1-2 जन्म का, या इसी जन्म का हिसाब किताब है? जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब है। हाँ। और बाबा आज मोदी जी ने बोला कि नेपाल में ये पशुओं की बलि चढ़ाते थे। हाँ, इस साल वो बलि चढ़ाने का बंद कर दिया है वहाँ की गवर्नमेंट। हाँ, तो उसका रहस्य क्या? उसका रहस्य यही है कि जो बलि चढ़ाते हैं वो जबरदस्ती उनसे करते हैं कि बलि चढ़ाओ, या स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने का नियम अपनाओ। जबरदस्ती करते हैं। वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। जो जैसा काम करना चाहता है उसको वैसा काम करने दो। भक्ति मार्ग में भी युद्ध करने वाले दूसरे होते हैं। उनको कहते हैं क्षत्रिय। सेवा करने वाले दूसरा ग्रुप होता है, उनको कहते हैं शूद्र। और रजो प्रधान होने के कारण विशेष कर्म करने वाले जो हैं वो वैसे कहे जाते हैं। सर्वोत्तम वर्ग है ब्राह्मण वर्ग। अव्वल नंबर के ब्राह्मण। जो पवित्र रहते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। युद्ध नहीं करते हैं, टांग दबाने की सेवा भी नहीं करते हैं दूसरों की। अपने बच्चों की करेंगे, अपने माँ बाप की करेंगे, दूसरों की सेवा नहीं करेंगे। गीता में भी लिखा है, ये 4 वर्णों की रचना मैं अभी संगम युग पर करता हूं। क्या? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। गुण, कर्म और स्वभाव को देख करके 4 वर्णों की रचना यहां कर देता हूं संगम युग में। क्योंकि सब तो ज्ञान का, योग का आधार लेकर के पवित्र नहीं बन सकेंगे। बन सकेंगे? हैं? बनेंगे या विकारों में ही उलझ के रह जाएंगे? हैं? उलझ के रह जाएंगे। तो अव्वल नंबर वर्ण है ब्राह्मण वर्ण। वो हार नहीं खाएंगे, हार खा करके भाग नहीं जाएंगे। दूसरा वर्ण वो है क्षत्रिय। हार खा जाते हैं, अंत तक हार ही खाते रहते हैं। जीते जी विजय प्राप्त नहीं कर पाते। वो क्या हो जाते हैं?
क्या बनते हैं? जन्म जन्मांतर क्षत्रिय बनते हैं, मिलिट्री में भर्ती होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं? हैं? होते हैं। तीसरे वैश्य हैं, उनका स्वभाव ही जन्म जन्मांतर का विशेष है। योग का स्वभाव ही नहीं है, ज्ञान में रमण करने का स्वभाव ही नहीं है। प्रयास करेंगे भी तो भी उनसे न याद का पुरुषार्थ होता है और न ज्ञान में बुद्धि टिकती है। विशेष के विशेष ही बने रहते हैं। वो हो गए वैश्य। चौथी वो हैं छोड़ देते हैं, हमारे बस का ये सब रोग नहीं है, हम तो बस जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, उनकी सेवा करेंगे। कर्मणा सेवा में ही वो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। बुद्धियों की सेवा करना नहीं जानते। ज्ञान में भी बुद्धियों को लगाया जाता है, ज्ञान की सेवा नहीं कर सकते। समझ में आ गया? अरे नहीं आ गया तो क्रॉस क्वेश्चन करो। कहने का ये था कि इस साल उन लोगों ने ये बंद करवा दिया। हाँ हाँ, तो मना जिनको समझ में नहीं आया उन्होंने बंद करवा दिया। समझाना चाहिए ना कि बंद करवाना चाहिए। समझाएगा वो जो खुद समझेगा, वो तो खुद ही नहीं समझने वाले हैं। अंग्रेजों ने बलि चढ़ाना यहाँ भारत में भी तो बंद करवाया। अरे करवाया कि नहीं? वो इसके राज को जानते हैं? नहीं जानते। और कुबेर भंडारी का भंडार कुबेर भंडारी का भरपूर कुबेर का भंडार दिखाते हैं यहाँ। हाँ कुबेर का भंडार भरपूर दिखाते हैं, हाँ। लेकिन गणेश जी खाली कर देते हैं। कौन खाली कर देते? गणेश जी गणेश खाली कर- अहंकार तोड़ने के लिए। तो उसका बेहद में अर्थ क्या है? गणेश कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा। और कुबेर कौन है? है? अरे धन संपत्ति का स्वामी, जिसे वित्तेश गीता में कहा गया है वित्तेश, वित्त विभाग का हेड कौन है? अरे अभी तो बताया भाई ने, योगिनी माता। तो जो योगिनी माता है उनको तामसी स्टेज कभी बनती होगी या नहीं बनती होगी? जब बनती है तो अहंकार आ जाता है। तो वो अहंकार तोड़वाने के लिए जो सृष्टि का पहला पत्ता है वो श्रेष्ठ है या नहीं है? है? नहीं है। कैसे? क्योंकि वो सूर्य का पार्ट जो बजाने वाली आत्मा है, जिसमें ज्ञान सूर्य शिव प्रवेश करता है, उसका संग का रंग लेती है या नहीं लेती है? सबसे जास्ती लेती है। तो वो समझाने के भी निमित्त बन जाती है। वो ही तो एक ऐसा स्टूडेंट है, लाडला बच्चा बाप का। कैसा? जिसके लिए सारा पढ़ाई पढ़ने वाला ब्राह्मण परिवार रुका हुआ है। वो पवित्र बनेगा तो राजधानी स्थापन होगी।
जब तक वो पवित्र नहीं बनेगा राजधानी स्थापन नहीं होगी। और आगे आ जाओ ना। ब्रह्मा बाबा और ओमला से मम्मा जब जीवित थे तब पांडव कौल में उन दोनों ने एक साथ अंकुर का पौधा बोया था। हाँ। तो उसमें से जो भी पहले अंकुर आए थे वो सब सेंटरों में वो हर वक्त देखते थे। हाँ। तो उसका रहस्य क्या है? उनकी बुद्धि हद की थी बेहद की थी? है हद की थी, बेहद की बुद्धि तो नहीं थी। है अंगूर का अर्थ क्या है? हाँ, अर्थ क्या है? बोलो भाई। अंग माने क्या है? अंग माने इंद्रियां। शरीर का कोई भी अंग अंग ही कहा जाता है। और उर माने पेट नहीं, हृदय। हृदय के नजदीक जो अंग है उसको कहा गया अंगूर। जो अंग बचपन में ही कौए खोट देता है। कोई फल होता है ना, किसी फल को बड़ा होने से पहले ही किसी कौए ने खोट मार दी तो वो फल अच्छी तरह से फलता फूलता है? नहीं फलता फूलता। वो तो हद की बात हो गई। ऐसे बेहद की भी बात है। जो बेहद में अंगूर हैं, फलते फूलते हैं ज्ञान के जल से और योग की खुराक से। वो स्वस्थ अंगों वाले होते हैं। और जो स्वस्थ अंगों वाले होते हैं, पवित्र अंगों को ही स्वस्थ अंग कहा जाता है। वो पवित्र आत्माएं वेद में ब्राह्मण जो तैयार होंगे एडवांस में, जब राजधानी स्थापन होगी, होगी या नहीं होगी? राजधानी 9 लाख की स्थापन हो जाएगी या थोड़ों की स्थापन होगी? है थोड़ों की स्थापन होगी। कितनों की? 4.5 लाख की स्थापन हो जाएगी। है 108 की स्थापन हो जाएगी सब धर्म वालों के बीजों की। है 8 बीजों की होगी, जिन्हें अष्टदेव अष्टमूर्तियां शिव की कही जाती हैं। वो 8 का ही संगठन रहेगा या बढ़ेगा भी? हैं? बढ़ेगा। तो सेंटर्स की संख्या बढ़ेगी या 8 ही रहती रहेगी? बढ़ेगी। तो उन सेंटर्स में अच्छी अच्छी पवित्र आत्माएं भेजी जाएंगी, जो बुद्धि का खून बढ़ाने वाली होंगी। खून भी बेहद में 2 प्रकार का होता है। शरीर में 2 प्रकार का खून बहता है। अच्छा खून, लाल खून। लाल खून की धमनियों में बहता है। काला खून गंदी धमनियों में बहता है। काला खून माने संकल्पों का खून, गंदा। वो राक्षसी आत्माएं हैं। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये सब राक्षसी हैं या देवताएं हैं? हैं? राक्षस हैं। ब्रह्मा की गोद में सब खेलते हैं, सब धर्म वाले खेलते हैं,
ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो, या सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी खेलते हैं? सब धर्म वाले खेलते हैं। उस समय जो सेंटर्स थे वहां के अंगूर की बात और है। जो नई दुनिया की राजधानी होगी स्थापन, उस समय उन अंगूरों की बात दूसरी होगी। उस समय भी अंगूर भेजे जाएंगे। और शास्त्रों में वैकुंठ का बहुत महिमा बताते हैं। वैकुंठ का महिमा बहुत बताते हैं। काय की? वैकुंठ। बैकुंठ। हाँ हाँ। तो वैकुंठ क्या चीजें और चीज को अनुभव करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? संगम युग में जो स्वर्णिम संगम स्थापन होगा वही तो बैकुंठ है, जिसे अंग्रेजों में पैराडाइज कहते हैं। क्राइस्ट से 2000 साल पहले भारत में पैराडाइज था, उनकी मान्यता है। इस्लामी लोग जन्नत कहते हैं, हिंदुओं में उसे बैकुंठ या स्वर्ग कहा जाता है। हाँ, उसको क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? अभी इतना सारा पुरुषार्थ बाबा ने बता दिया, वो सारा भूल गए। बैकुंठ में माने संगम युग में जो स्वर्णिम संगम युग स्थापन होगा, वहां की प्रजा की संख्या ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी? है कितनी होगी? अरे हैं 4.5 लाख होगी। 4.5 लाख की जनसंख्या में जाने वाले यथा राजा तथा प्रजा होंगे या नहीं होंगे? हैं? कीचड़ में रहते कर्मेंद्रियों पर विजय पाने वाले होंगे, बुद्धियोग से उपराम रहने वाले होंगे, या कर्मेंद्रियों को कीचड़ में फंसाने वाले होंगे बुद्धियोग से उपराम होंगे? इतना सारा ज्ञान सोना सब भूल गए तुरंत ही। अरे भूल गए? नहीं भूलना ना। हाँ बाबा, ये 9 द्वार है ना हमारे। हाँ 9 द्वार है। हाँ। दो जो मुख्य द्वार है, इसमें से जो कैसे है वो क्या बोलते हैं इसको, जो हमारे जो ये बकुटी बोलते हैं, उसके ऊपर का जो है उसको बोलते हैं, इसको कहते हैं बताएं? हाँ, सहस्त्रासार। हाँ वहाँ से जब आत्मा निकलती है हाँ। तो पुरुष की जो आत्मा ऐसी निकलती है तो वो पावरफुल आत्मा है। हाँ, परम धाम है सहस्त्रासार। अच्छा, और वहाँ से जो आत्माएं आती हैं पावरफुल आती हैं या कमजोर आती हैं? पावरफुल आती हैं। और माताएं जो है उसको सुबह ही उसको रखा जाता है घर पे है? और जब शरीर छूटता है ना माता का या कोई भी कुमारी का, तो उसको रात को भी रखते हैं, लेकिन सुबह रात को पुरुष को नहीं रखते, ऐसा बोलते हैं ना, रात को पुरुष को नहीं रख सकते, ऐसा बोलते हैं। मतलब अग्नि संस्कार करना है तो पहले रात को, हाँ, भक्ति मार्ग के बाबा पुरुष को निकाल देते हैं रात को भी, रात को शरीर छोड़ता है तब। शमशान घाट के लिए शमशान घाट के लिए ये गुजरात में परंपरा है। परंपरा है। दक्षिण भारत में न नॉर्थ इंडिया में ये परंपरा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। गुजरात में ये परंपरा है। गुजरात का अर्थ क्या है? हैं? हाँ, स्थूल गुजरात की बात नहीं है कि पश्चिमी समुद्र के किनारे जो प्रदेश है, महाराष्ट्र के ऊपर उत्तर में और राजस्थान के दक्षिण में, वो ही गुजरात है। गुजरात माने ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में जिनके भी अज्ञान की रात गुजर गई,
वो क्या है? गुजराती है, उनकी बात है। माने 4.5 लाख की बात है। स्त्री स्वभाव के हैं। अगर स्त्री स्वभाव के हैं तो स्त्रियों का स्वभाव तो दुर्योधन दुशासन का नहीं होता है। क्या होता है? उत्तरायण होता है या दक्षिणायन होता है? हैं? भीष्म पितामह ने कब शरीर छोड़ा? उत्तरायण में। माना सूर्य उदय जब होगा तब ही शरीर छोड़ेंगे। तो जो माताएं हैं वो असली भीष्म पितामह है। वो पवित्रता के विरुद्ध पक्का पक्का धारण कर सकती है। सुबह जो शरीर छोड़ेगी तो वो पवित्र गिना जाता है। हाँ जी, इसलिए उनको सवेरे को ही उनका शरीर जो है वो दाह कर्म किया जाता है। शाम को शरीर छोड़े कोई भी पुण्य, हाँ, तो रात भर उनको पड़ा रहना पड़े। तो वो उसका पुरुषार्थ डाउन है। हाँ जी। और सब पुरुष का भी यज्ञ के आदि में जो बताया है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, हाँ। तो जब अमृत वेला हुई उसी के टाइम के बीच में ही 8 बजे थे। अमृत बेला कब हुआ? हाँ, 2 बजे से स्टार्ट होता है। हाँ, वो तो स्थूल बात हो गई। ब्राह्मणों की दुनिया में अमृत बेला कब है? अरे ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। स्थूल सूर्य भी है और ज्ञान सूर्य भी है। स्थूल सूर्य ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है? अरे ज्ञान प्रगटा या नहीं प्रगटा? ज्ञान में है हम। तो ज्ञान कहाँ से आता है? हैं? सूर्य से आता है। सूर्य 2 प्रकार का, स्थूल और सूक्ष्म। तो ब्राह्मणों की दुनिया में स्थूल सूर्य कौन है? राम वाली आत्मा। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जब से हुआ और वाली आत्मा जो है राम संगम युग में सीता वाली आत्मा जो है सीता, हाँ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ हो जा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम का पाठ हो जा रही है। माने लक्ष्मी। लक्ष्मी, हाँ, तो वो सत्य त्रेता में जाकर राम बनी। बिल्कुल। तो इसलिए तो बहुत सत्ता परिवर्तन तो ज्ञान धन के आधार पे होनी है। तो उसका मालिक तो ये प्रजापिता वाली आत्मा, तो वो वहाँ सीता क्यों बनी है? प्रजापिता वाली आत्मा अभी संगम में वो मालिक है धन की। धन की मालिक है। अच्छा, रावण धन का मालिक है? रावण बड़ा ज्ञानी था, वो ज्ञान का मालिक है? नहीं है। प्रजापिता वाली जो प्रजापिता वाली बात कर रहे हैं। राम रावण बनता है कि नहीं? बनता है। तो रावण बनता है तो मालिक कहाँ से हो गया? जैसे रावण है, ज्ञान बड़ा अच्छा अच्छा सुनाता है, सारी दुनिया प्रभावित है रावण के ज्ञान से। लेकिन ब्राह्मण का पार्ट बजाता है या क्षत्रिय का पार्ट बजाता है? कौन सा पार्ट बजाता है? तुम तो वो मुझ गए। असली ज्ञान किसे कहा जाता है? जो धारणा में हो उसको असली ज्ञान कहा जाता है, या जो मुख से बोले उसको असली ज्ञान कहा जाता है? हैं? विजय माला का आवाहन करो। काहे करें? क्यों करें? क्या राम वाली आत्मा न करे? अरे विजय माला का आह्वान राम वाली आत्मा को करना है या नहीं करना है? वो पुरुषों की लिस्ट में है या नहीं है?
अरे बोलो ना, जोर से है ना। तो जब वो दूसरों के अधीन है, आओ भाई मदद करो, तो वो पावरफुल है। या जो सहयोग कर देने वाला प्रबल है। प्योरिटी के पावर के बगैर पुरुष कुछ कर सकेंगे? कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। इसलिए माता को गुरु पवित्रता के मामले में बनाना ही पड़ेगा। तो राम बाप को राम बाप कब कहा जाएगा? संगम युग में भी वो राम नहीं है, वो ना त्रेता में राम बन गए। संगम युग में राम क्यों नहीं है? संगम युग में तो राम वाली आत्मा है। उनको राम बाप कैसे कहा जाए? इसीलिए तो बाबा ने बोला है त्रेता का राम थोड़े ही है, वो तो संगम युग की बात है। हाँ, संगम युग में फेल हो गया, त्रेता में फेल होता है क्या? उन दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे या नहीं? है? एक हो जाएंगे संस्कार, राम के और सीता के, नारायण के और लक्ष्मी के। जब दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे तो एक ही प्राप्ति करेगा या दोनों को प्राप्ति करने का हक है? दोनों को हक। अगर संगम युग में जो राम कहा जाता है, रामो शस्त्र बटामहम, ज्ञान का शस्त्र धारण करने वाला है, जो कि ज्ञान सूर्य शिव देता है, वो ऊपर है। तो जो अगला युग आएगा सत्य युग के बाद, उसमें दूसरी आत्मा जो उसके समकक्ष है, उसको नंबर नहीं मिलना चाहिए राजाई का। यह अधीन होकर के रहेगी रानी। रानी नहीं सकता तो फिर भी क्या? राजा ही बैठे। तो राजा का नाम ज्यादा होता है, सत्ता ज्यादा होती है, या रानी के हाथ में सत्ता ज्यादा होती है? बस। तो जब दोनों संस्कार मिलकर के एक हो गए तो जो दूसरी आत्मा है उसको नंबर नहीं मिलना चाहिए राजाई में। तो बस इसलिए त्रेता में राम है। हमारा कहना मतलब ये है कि हाँ त्रेता में जो सत्ता परिवर्तन होनी है, हाँ सतयुग से त्रेता युग बनेगा तो उसका आधार बाबा ने बताया धन। हाँ। तो संगम युग में सीता वाली आत्मा जो है उसको वहाँ उसका क्या वो मिल रहा है, तो प्रजापिता को क्यों नहीं मिल रहा? एक बात बताओ, कन्याएं माताएं याद में बहुत तीखी जाती हैं या पुरुष ज्ञान में बहुत तीखे जाते हैं? आधार क्या है तीखे जाने का? नहीं समझ में आया? तो बस प्योरिटी। हाँ जी। है बाहर की दुनिया में जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अंदर की खाम निकाल के तैयारी करते हैं, उसका ब्राह्मण की में और एडमिशन होती है। बाहर अंदर की खाम से निकाल के काला बदली करते हैं। हाँ, आँख निकाल करके, अंग निकाल करके बाहर बेच देते हैं। काला बदली काला बाजार बेचते हैं। काला बाजार। ये आँखें इतनी डोनेट की जा रही हैं, चारों तरफ ऑल इंडिया में इतना प्रचार हो रहा है, नेत्रदान करो, नेत्रदान करो। तो नेत्रदान इतना हो रहा है, किसी अंधे को देखा, काने को, कि सरकार ने उसको एक आंख दे दी और उसे दुनिया दिखाई पड़ने लगी। किसी अंधे ने कहा देखा कोई अंधा है या काना, जिसने कहा हो कि हमको सरकार ने आंखें दे दी? कोई कहता है? नहीं कहता। कहाँ जाती है ये आंखें? हैं? बेच देते हैं, करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं।
है? ब्राह्मणों की दुनिया में मुरली नहीं बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। पैसा हमें दे दो, असली ज्ञान तुम लो या ना लो, नहीं कहेंगे। तुम नेत्र लेने के लिए एडवांस पार्टी के पास जाओ, वहां फ्री नेत्र मिलेगा। और अपने 84 जन्मों को जो जल्दी जानेगा उसका नंबर जल्दी पड़ेगा। हाँ, तो उसका फॉर्मूला का है, मतलब आधार क्या है? ज्ञान। अव्यक्त वाणी से हम जान सकते हैं कि अव्यक्त वाणी से ज्ञान आता है। साकार वाणी से कि अरे साकार वाणी जो है वो ज्ञान सागर के द्वारा, ज्ञान सूर्य के द्वारा बोली जाती है, या अव्यक्त वाणी ज्ञान सूर्य के द्वारा बोली जाती है? देवता होगा तो दिव्य गुण सुखाएगा, भगवान होगा तो देवताओं के दिव्य गुण सिखाएगा या ज्ञान देगा? भगवान ज्ञान देता है, जो देवता है वो दिव्य गुण देता है। ब्रह्मा की जो वाणी है, जो गुलजार दादी के द्वारा चल रही है, वो दिव्यता की वाणी है, धारणा सिखाती है, भगवान की वाणी नहीं है। वो जन्म जन्मांतर का नेत्र नहीं खोलेगी, साधन है। और साधनों में भी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, वो धारणा तीसरा नंबर का नंबर है उसका। धारणा करेंगे तो देवता बनेंगे, धारणा नहीं करेंगे, सारा ज्ञान धारण करेंगे तो राम सो क्या बनेंगे? हैं? रावण बनेंगे। कौन से युग में हैं? अरे रावण कौन से युग में बनता है? हैं? हैं? अच्छा, जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं जो देवता बनती हैं, वो तमो प्रधान बनती हैं या नहीं बनती हैं? हैं? तो उन तमो प्रधान बनने वाले देव आत्माओं में सबसे बड़ा तमो प्रधान कौन बनता है? राम वाली आत्मा। तो कलयुग के अंत में बनेगी या द्वापर में बनेगी? कलयुग के अंत में बनती है। इसलिए मुरली में बोला है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है, नहीं, हाँ, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं होगी क्या? नरक की दुनिया पर भी आधिपत्य किसका है? राम वाली आत्मा का। राणा प्रताप बन करके आएगी तो भी वो विजयी होगी, उसको कोई हरा नहीं सकता दुनिया में। शिवाजी बन करके आएगी तो भी विजयी होगी, उसको कोई हरा ही नहीं सकता। दुनिया में, शास्त्रों में एक नारायण ही ऐसा है जो नर से नारायण बनता है। उसे एक ही आत्मा का गायन है कि जितने भी युद्ध हुए उन सब युद्धों में नारायण ही विजयी हुआ है। और जो ज्यादा भक्ति फॉलो नहीं करते हैं और भक्ति का कोई भी उदाहरण लेने के लिए तैयार नहीं, उनको ज्ञान बुद्धि में कैसे बिताया जाए? उनको ज्ञान बुद्धि में कैसे बिताया जाए? जो ज्यादा भक्ति फॉलो नहीं करते और भक्ति का कोई उदाहरण भी लेने के लिए तैयार नहीं, उनको ज्ञान बुद्धि में कैसे बिताया जाए? माना जबरदस्ती है कि दुनिया की हर आत्मा की बुद्धि में हम ज्ञान डालेंगे ही, पक्का कर रखा है। बाबा तो कहते हैं जो हमारे कुल का होगा उसको तुम 2 शब्द ज्ञान के सुनाएंगे तो वो चिपट जाएगा, छोड़ेगा नहीं।
और आप हर एक की बुद्धि में डाल देना चाहते हैं। एक पीछे से चिट्ठी आई है? एक पीछे से चिट्ठी आई। हाँ ठीक है, आपका प्रश्न नहीं है। आप तो ब्रह्मा बाबा हैं। जिसकी चिट्ठी आई वो शिव बाबा है। और बाबा रामचरित मानस में एक चौपाई आई है, देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। हाँ, तो ये किस समय के राम राज का है? जहाँ भौतिक ताप होते हैं वहाँ की बात है। भौतिक माने आत्मा का सुख की बात नहीं है। एक होती है भौतिक दुनिया और एक होती है आध्यात्म की दुनिया। जैसे गीता में कहा है कि जो ज्ञानी है वो आध्यात्मवाद में जीते हैं या भौतिकवाद में जीते हैं। आध्यात्मवाद में जीते हैं। उनके लिए भौतिकवाद रात है। वो भौतिकवाद की रात में सोते हैं। कौन? कौन? ज्ञानी। और जो अज्ञानी है वो भौतिकवाद की रात में जागते हैं और आध्यात्मवाद के दिन में सो जाते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमे। समझ में नहीं आया? हाँ, वैदिक ब्राह्मणों की दुनिया में ईशु दादी करके एक दादी है, उसको अव्यक्त बाप दादा यज्ञ रक्षक बोलते हैं। जो यज्ञ रक्षक ईशु दादी को यज्ञ रक्षक अव्यक्त बाप दादा यज्ञ रक्षक बोलते हैं। हाँ। और वो साकार में जब बाबा ब्रह्मा बाबा जीवित थे तब उसकी डायरी भी लिखी थी। साकार में जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे तो उसकी डायरी लिखी थी, मैंने मुरली भी लिखी थी। हाँ हाँ, चिट्ठियों का हिंदी अनुवाद भी करती थी। हाँ, तो ऐसी कौन सी बात है तो उसको, वो ऐसी कौन सी बात जानती है तो उसको यज्ञ रक्षक बाबा ने बताया। जो सच्चा बाप है उसको क्या प्रिय है? सच्चाई का जो पुरुषार्थ करते हैं वो प्रिय है। जो अंदर से एक और दूसरे अंदर से बाहर से दूसरे स्वभाव संस्कार के हैं, उनके लिए तो बोला है। जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है, ऐसा मेरे नजदीक भी नहीं आ सकता। न इस दुनिया में मेरे नजदीक आवेगा, न परम धाम में उसको ठौर मिलेगा नजदीक। और गीता में एक है निर्दोषम समम ब्रह्म। ये है गीता में आया है कि निर्दोषम समम ब्रह्म। निर्दोष ब्रह्म। निर्दोष, हाँ, ब्रह्म जो है वो निर्दोष है। चाहे बेहद का ब्रह्म है, परम धाम, वहां कोई पाप नहीं हो सकता, पाप की बात नहीं। और जिस साकार में शिव रहता है, चाहे ब्रह्मा में, चाहे विष्णु में, चाहे जगदम्बा में, चाहे राम वाली आत्मा में, मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्म रखता हूँ। वो निर्दोष है। निर्दोष है माने उसमें कोई पाप शाप नहीं है। ये जो 4-5 आत्माएं हैं, ब्रह्मा के पंचमुख चतुर्मुख कहे जाते हैं, वो पाप करने वाली नहीं है, निर्दोष है। और ऐसे जन्म को जानना है, ऐसे जन्म को जानना है। नाम रूप को देख ऐसे जान सकते हैं ना? हाँ, जान सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है। फार्मूला बीज बन जाओ पक्के। बीज होता है ना, तो बीज को रिफॉर्मेंस किया जाता है।
बीज को सुधारा जाता है ना, तो बीज जब परिष्कृत हो जाता है तो फला फूला पौधा निकलता है। ये आत्मा शरीर का बीज है, 84 जन्म का एक बीज है। इसको योग और ज्ञान के द्वारा परिष्कृत करना है। संपूर्ण परिष्कृत हो जाएगा तो 84 जन्म का जो चक्र है वो सारा मन बुद्धि में समा जाएगा। मन बुद्धि को ये आत्मा कहते हैं। और बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले हम बच्चों को रहना विश्वास कर देंगे कि तेरा भगवान करके बाबा को पता चलेगा तो पहले कलंक लगेगा कि अभी भी लग रहा है। पहले प्रत्यक्ष होंगे बाबा के पहले कलंक लगे हैं? पहले प्रत्यक्ष होंगे कि पहले कलंक लगे? प्रकट होंगे, प्रत्यक्ष होंगे कि पहले कलंक लगेगा? प्रत्यक्षता वर्ष जो है वो बाप का सन 76 से नहीं मनाया गया, नहीं मनाया गया है। सारी दुनिया को नहीं मालूम पड़ा। अरे ब्राह्मण पहले मनाएंगे कि 700-800 करोड़ की दुनिया मनाएगी? तो प्रत्यक्षता घर में पहले घर वालों को होती है या बाहर वालों को होती है? तो नहीं हो रही है, फिर क्या बात है? अभी कम प्रत्यक्षता हो रही है तो कम भगा रहे हैं। ज्यादा प्रत्यक्षता होगी तो ज्यादा भगाएंगे। तब तक भगाते रहेंगे जब तक आप पुरुषार्थ करके नई दुनिया में भाग न जाए। नई राजधानी में पहुंच जाएंगे फिर तंग करने की बात नहीं रहेगी। बाबा ने कहा कि स्वर्णिम संगम में होगा तो राजधानी दिल्ली में बनेगी। स्वर्णिम संगम में होगा तो राजधानी दिल्ली में बनेगी। तो बाबा राजधानी दिल्ली में बैठेंगे कि आबू में रहेंगे हम बच्चों के साथ? वो तो बाबा है। बाबा को भक्ति मार्ग में अनेक रूप दिखाए हैं या एक रूप दिखाया है? वो बहुरूपिया है। और है गुजरात में हंगामा हुआ पटेलों का। हाँ है। अभी भक्ति मार्ग आगे जाता है या ज्ञान मार्ग आगे जा रहा है? भक्ति मार्ग आगे जा रहा है। नेपाल में भूकंप आया जोर से, तो जो स्थूल नेपाल है वहां जोर से भूकंप आया, वो भक्ति मार्ग का नेपाल है या ज्ञान मार्ग का नेपाल है? से साबित होता है कि जो ज्ञान मार्ग की दुनिया का नेपाल है, ज्ञान मार्ग की दुनिया के जो पटेल हैं वो बाद में सामने आएंगे या अभी आएंगे? बाद में आएंगे। और हाँ, जैसे कि आदि में ब्रह्मा बाबा को जो साक्षात्कार हुए थे, जैसे कि आदि में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए थे तो उनको समझाया गया था कि का जो साक्षात्कार होता है वो ब्रह्मा का पाठ आपको बजाना है। तो ब्रह्मा बाबा को समझ में आ गया कि आप मेरे को बजाना। उसके बाद में 10 वर्ष वो ब्रह्मा का पाठ नहीं बजाए, वो माता पिता उसके द्वारा वो चलता रहा। वो ब्रह्मा तो बने नहीं, तो 10 साल उन्होंने कैसे निकाले? ओम मंडली में ओम 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 करके बताए। वो तो ठीक है। हाँ। बुद्धि में बैठा मेरे ही ब्रह्मा का पाठ बजाना, तो 10 वर्ष तक उनका पाठ चला नहीं, तो कैसे चला? बुद्धि में बैठने के लिए, समझने के लिए टाइम चाहिए या कान में मंत्र डाला और फुर्र हो गया? अरे ये जो मंत्र है वो बेहद का मंत्र है या गुरुओं का मंत्र है? बेहद का मंत्र है। इसे टाइम चाहिए कि नहीं? अरे एडवांस पार्टी वाले जो है उनकी बुद्धि में फट से बैठ गया या नंबरवार टाइम आ रहा है? नंबरवार टाइम, उनको भी 10 साल लग गए। बाबा जब बर्फ में दबेंगे 4.5 है, जब 4.5 लाख लोग बर्फ में दबेंगे, 4.5 लाख बर्फ में दबेंगे, तो ब्रह्मा बाबा वाली आत्मा जब कृष्ण के रूप में जन्म लेगी है तो आत्मा भी दबेगी क्या बर्फ में? 8 भी दबेंगे
पवित्रता जन्म लेगी ना, है ये तो खाली वाइब्रेशन से जन्म लेगी ना, ये तो विकारों जन्म में लेगी 8। नहीं। ब्रह्मा बाबा वाली अपना जो कृष्ण का रूप में जन्म लेगी, हाँ, इनको तो नहीं जन्मना चाहिए। वो आँख का विकार नहीं होगा। यहाँ तो लक्ष्मी नारायण का तो आंखों का भी मतलब विकार नहीं दिखाया है। हाँ, यहाँ तो खाली तो प्रकाश। ये वाइब्रेशन जो है वो ऐसी चीज है जो मन की चीज है। मन से, बुद्धि से वाइब्रेशन बनते हैं। जो इंद्रियां हैं वो स्थूल हैं। स्थूल इंद्रियों से जो वाइब्रेशन बनेगा वो वाइब्रेशन अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। सुख भोगने का जो वाइब्रेशन है वो जरूर नीचे गिराता है। बिना सुख भोगने के वाइब्रेशन के राधा कृष्ण को बच्चे पैदा होंगे? दृष्टि दिखाया है, दूसरे को दृष्टि लेते देते हैं। हाँ, अब यहाँ लक्ष्मी नारायण का तो दृष्टि दिखाया ही नहीं है। हाँ, दृष्टि मात्र का भी लेन देन नहीं है। हाँ, तो जो 16 कला संपूर्ण बच्चा पैदा होगा या पॉइंट, नहीं, सुनने का है। तो बस वो बात खत्म हो गई। तो देखना पड़ेगा बस। हाँ जी। हाँ, सतयुग में रात दिन होता नहीं बाबा। है? सतयुग में रात दिन होता ही नहीं। राज्य रात दिन होता ही नहीं, तो हाँ, 2500 वर्ष पूरा हुआ, वो कैसे पता? जैसे नॉर्थ पोल में इस पृथ्वी पर जैसे उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ 6 महीने तक रात होती ही नहीं है। थोड़ा सा झुटपुटा हुआ और फिर दिन शुरू। तो ऐसे हो नहीं सकता। 2500 साल पूरा हुआ या 1 साल, एक आयु पूरी हुई 125 साल 150 साल, वो कैसे गिना जाता है? क्या समय कैसा गिना जाता है वहाँ? गिनते कैसे करते हैं बाबा? गणती कैसे होती है? समय तू जल्दी जल्दी बीत, सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे। लाख बिताए तुझ पर पहरे और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए। ऐसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी बीत। दुख में दिन गिने जाते हैं या सुख में गिने जाते हैं? वहाँ दुख है ही नहीं, तो वहाँ दिन गिनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ हिस्ट्री बनती ही नहीं। हिस्ट्री, ये दुख देने वाले जब धर्म पिताएं आते हैं 2500 साल से, तब से दुख शुरू होता है। तब से दुख देने की हिस्ट्री शुरू होती है। दुख देने की हिस्ट्री भी 2500 साल की है और सुख लेने की भी हिस्ट्री 2500 साल की है। ये ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, जो 2500 साल ब्रह्मा का दिन है वो दिन है और ये अभी रात चल रही है। ये रात पूरी होगी और संवत एक 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 फिर शुरू हो जाएगा। जल्दी शुरू होने वाला है। है? अभी क्या निराकार मुरली चल रही है? अभी निराकार मुरली चल रही है कि आकार मुरली चल रही है कि साकार चल रही है? मैंने आपको विश्वास नहीं है। माता जी कह रहे हैं कि 2018 के बाद हाँ, साकार में बाबा मुरली चलाएंगे, क्लास चलाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं। जब आत्मा संपन्न बन जाती है तो वाइब्रेशन से सारा कार्य होता है या इंद्रियों से ही सारा कार्य करेगी? एक संकल्प किया और आपकी बुद्धि में ज्ञान बैठेगा। जो देखे इन आंखों से, जो सुने इन कानों से, एक शब्द भी सुनेगा, उसकी बुद्धि में क्या बैठेगा? मेरा बाप भगवान आ गया। बोलने की जरूरत है? फिर काहे के लिए सवाल करते? मेरा सवाल नहीं है, ये ब्रह्मा जी बहुत बढ़िया मिल गया। हाँ 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 हाँ, बोलो, उनकी परवाह न करो। बाबा ये जो
जो हमारे जो बताए 4 इस साइड है और 4 ऐसे 8 साइड 8 भुजाएं है ना, ऐसा अलग अलग बताया। उत्तर ये पूर्व दिशा है, 4 दिशाएं हैं। हाँ 4 दिशाएं है और 4 के साथ में 4 कोण है। 8 कोण है, हाँ बरोबर 4 कोण है। हाँ 4 कोण है। लेकिन ये जो राइट साइड का जो बताते हैं ना, हाँ उसमें अग्नि होना चाहिए है। उससे रॉन्ग होगा तो वो हमारे सिर के ऊपर प्रॉब्लम रहता है। ये सही बात है। ये ज्योतिषियों की भाषा, उनको ज्ञान सुनाओ, उनसे पूछो। क्योंकि ये साइड जो है ना अग्नि होना चाहिए। रुक जाओ, जो ज्योतिषियों की भाषा है वो ज्योतिषियों को एडवांस ज्ञान देने के बाद पूछो। हाँ जी, ये हमारी समझ में बात नहीं आएगी। क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ अब सारा के बाद दुनिया वाले का पलटियों का भाव घटेगा कि और बढ़ेगा? बाबा ने बोला है पहले दुनिया में बहुत तेजी आएगी, अति की तेजी आएगी, फिर धीरे धीरे भाव गिरते जाएंगे, बहुत सस्ताई हो जाएगी। बहुत सस्ता हो जाएगा। हाँ जी, भाव बढ़ जाएगा। जैसी तेजी आएगी बहुत ज्यादा, उतना ही सस्ताई भी आ जाएगी। और जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने हिंदुओं की हिस्ट्री में बुक बनाया ना, उसमें लिखा है। क्या बोला? ब्रह्मा बाबा की जो दादा लेखराज की जो बुक बनाई ना, उसके परिचय की। हाँ, एक अद्भुत जीवन कहानी। हाँ ऐसा आपका बताया गया कि जब एक सिख को बंदूक लेके ब्रह्मा बाबा को मारने के लिए आया, हाँ तो उसको साक्षात्कार हुआ कि इसके अंदर कोई अलग आत्मा है। हाँ चमत्कार हुआ, हाँ और सरेंडर हो गया। हाँ तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने बचाया ना, हाँ, तो सेवक राम की आत्मा को तो नहीं बचाया। बहता तो दिया। उसने जो पुरुषार्थ किया उस समय, वो ज्ञान का पुरुषार्थ किया या अज्ञानता का पुरुषार्थ किया? उस समय ज्ञान था या अज्ञानी था? पूरा ज्ञान था या नीम हकी में खतरे जान था? हाँ जी। और बाबा, हम लौकिक में रहते हैं, ध्यान लो। क्यों लौकिक में आप क्यों रहते हैं? आगे बोलता हूँ। हमारे घर पर रिश्तेदार आते हैं तो उसको हमको खाना तो खिलाना पड़ता है। 4, 5, 6 लोग आएंगे तो रसोई में भी मदद करेंगे। जो गृहस्थी होगी और कोई लड़की भी कुंवार भी होगी तो उसका हाथ का खाना चाहिए, उसको रांधा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, रसोई करने देनी चाहिए कि नहीं देनी। दुनियावी जो कन्याएं होती हैं, दुनिया का संग का रंग लेती हैं या नहीं लेती हैं? कि ब्राह्मणों के आश्रम में पलने वाली कन्याएं हैं, तो संग का रंग उनको लगता है या नहीं? लगता है तो उनके वाइब्रेशन, उनके संकल्प अच्छे चलेंगे या खराब चलेंगे? हैं? खराब भी चलेंगे। खराब संकल्प चलेंगे, खराब वाइब्रेशन बनेगा। तो उनके हाथों से, उनके नैनों से जो वाइब्रेशन निकलेंगे वो आपके भोजन को दूषित करेंगे या अच्छा बनाएंगे? खाएंगे? खाते हो बेटा, इसलिए बोलो। सोने के टाइम जो बताया है, अब वो बाद में बताना। नहीं, सोने के टाइम जैसे ये साइड है ना, है उसको मतलब दक्षिण दिशा बोलते हैं। हाँ। अग्नि कुंडा है ना, हाँ। उसमें तो जब शरीर छूट जाता है तो उसका घुमा देते हैं ना, तो इस साइड पे सिर रख के सोना अच्छा बात नहीं है ना। दक्षिण में पैर रख करके नहीं सोना चाहिए। तो दक्षिण में पैर रखेंगे तो कोई आकर्षण होता है और बुद्धि को खींचता है उल्टी तरफ। दक्षिण दिशा है वो आसुरी दिशा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा से ही असुरों ने प्रवेश करके भारत पर आक्रमण किए हैं, कि पूर्व दिशा से आए।
या उत्तर से आए, दक्षिण से आए। तो दक्षिण में जो वाइब्रेशन है उन विधर्मियों के, वो आसुरी वाइब्रेशन है। और हाँ जी, 1 मिनट। है 2000 हाँ सबसे हाई है, सबसे ज्यादा तापमान बताया हाँ उत्तरी ध्रुव का बर्फ 20 फीट हाई हो गया। हाँ 2015 में हाँ, बहुत गर्मी पड़ी। बहुत गर्मी पड़ी। हाँ जी, सबसे हाईएस्ट। हाँ जी, और इससे भी ज्यादा हाईएस्ट आगे होने लगे तो, 2015 में क्योंकि सिख लोग जो हैं उनके लिए हिंदू कहते हैं सरदार जी अभी 12 नहीं बजे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिख धर्म कलयुग के अंत का धर्म है या द्वापर के आदि का धर्म है? हैं? कलयुगांत में आता है। तो कलयुगांत में जो धर्म पिता आता है वो ज्ञान में अंत में आएगा या पहले आएगा? है? जब ज्ञान सूर्य उदय होता है तब सिख लोग ज्ञान में आते हैं या सूर्यवंशी आते हैं? सूर्यवंशी आते हैं। और बहुत लंबे समय के बाद, कई धर्मों के बाद फिर सिख धर्म का नंबर लगता है। इससे साबित होता है कि जब ज्ञान सूर्य एकदम तीखा 12 बजे 1 बजे के लगभग बहुत तीखा तीक्ष्ण ज्ञानाग्नि छोड़ेगा, उस समय उनकी आंख खुलेगी। अभी सिख लोग मानने वाले नहीं हैं। हिस्ट्री में भी देखिए, द्वापर के आदि में सिखों ने सिख हुए ही नहीं, द्वापर के अंत तक भी सिख समुदाय नहीं हुआ, कलयुग के आदि में भी सिख नहीं हुए। कलयुग के मध्यांत में जाकर के सिख धर्म ने जन्म लिया। तो हाँ बोलो बाबा क्या आते हैं? जब कोई आत्मा कन्वर्ट होती है दूसरे धर्म में, कोई आत्मा दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, हाँ, तो कन्वर्ट होगी तो बार बार उसी धर्म में जन्म लेगी कि एक ही जन्म लेगी फिर वापस अपने धर्म में आ जाएगी? हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं या कोई दूसरे धर्म का कन्वर्ट होकर के हिस्ट्री में हिंदू बना है? वो तो हिंदू ही है, तो बार बार उसी धर्म में जन्म लेगा कि एक ही बार जन्म ले फिर वापस आ जाएगा अपने हिंदू धर्म में? ये धर्म की बात है। जैसा धर्म होगा वैसा पाठ बजाएगा। आर्य समाजी होगा, कौरव कांग्रेसी, कुरु की संतान कौरव, फालतू की कौरव, काव काव का शोरगुल करने वाले, हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे। लाएंगे लाएंगे कि राम लाएगा? राम ही राम राज्य लाएगा। तो जो फालतू कौरव की तरह, कौओं की तरह काव काव करते हैं, वो कौरव संप्रदाय में ये शिफ्ट है कि जो धर्म आएगा नया सतोपठान, उसी धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे मजे लेने के लिए। जहां देखी तबाबरात वहीं बिताई सारी रात। ये कांग्रेसियों का धर्म है। फट पार्टी बदल लेते हैं। बदलते हैं कि नहीं? बदलते हैं।
सब धर्मों की ये बात नहीं है। और धर्म अपने धर्म में पक्के रहते हैं। जो क्रिश्चियन धर्म का पक्का होगा, द्वापर युग से उतरा होगा, क्रिश्चियन धर्म में बना होगा, वो कभी भी अपने धर्म को नहीं त्यागेगा, कभी भी दूसरे की धर्म पुस्तक नहीं पढ़ेगा, गिरजाघर छोड़ करके कभी भी मंदिर मस्जिदों में नहीं जाएगा। वो अपने ही धर्म में पक्का रहता है। जो जिस धर्म का होगा वो उसी की पूजा करेगा। ये देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं हैं जो आखिरी जन्म में शिव बाबा उनको बुला करके इधर भारत में जन्म दिलवा देता है। खास करके सिंध हैदराबाद की तरफ जन्म होता है। विदेशी लोग आते हैं, उन्हीं आत्माओं को मोहरा बनाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, उन्हीं आत्माओं को आगे रखते हैं फ्रंट में, तुम मरो चल के पहले, हम भारत में युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, जो कन्वर्ट हो जाते हैं और उन्हीं का दिल होता है हम फिर भारत में जाएं। इसलिए वो सिंध हैदराबाद में आकर के बस जाते हैं। भारत का पश्चिमी प्रदेश जो अभी पाकिस्तान बन गया, वो ही आत्माएं फिर भारत में आती हैं 50-51 में, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, ब्रह्मा की गोद में खेलते हैं। हर धर्म की आत्माएं ब्रह्मा की गोद में खेलती है। और सोमनाथ का मंदिर राजा विक्रमादित्य ने बनाया ना, हाँ, तो राजा विक्रमादित्य की आत्मा उस समय जन्म गुजरात में ही ली थी कि बाहर कहीं जन्म ली थी? नहीं, उस समय गुजरात में क्यों जन्म लिया था? उस समय तो अमेरिका तैयार हो गई थी, अमेरिका में जन्म लिया होगा। अरे 2500 साल पहले दूसरे जो महाद्वीप हैं वो समंदर से ऊपर ही नहीं आए थे। जब जो धर्म आना होता है, धर्म पिता आता है, तब वो धर्मखंड ऊपर आता है। चाइना है, एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, अमेरिका है, ये सब विदेशी धर्मखंड हैं। चाहे बौद्धी धर्मखंड हो, चाहे इस्लामी धर्मखंड हो, चाहे क्रिश्चियन धर्मखंड हो, ये धर्म बाद में आते हैं। उन धर्मों की आत्माएं परमधाम से बाद में आती हैं, तो वो धर्मखंड भी बाद में समंदर से ऊपर आते हैं। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है दुनिया की, वैसे वैसे धर्मखंड पृथ्वी चौड़ी होती जाती है। ये माता का स्वभाव है, धरणी माता का। क्या नहीं समझा? कन्या है तो छोटी रहती है। भारत जम्बूद्वीप पे भारत खंडे, कन्या जैसे जैसे विशेष होती जाएगी वैसे वैसे चौड़ी होती जाएगी। पुरुषों के लिए ये जरूरी नहीं है, ये माता का स्वभाव है, धरणी माता। तो जो भी धर्मखंड हैं वो धर्मखंड धर्म पिताओं के आने के बाद समंदर से ऊपर आते हैं। और ओम शांति।